मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी लॉ की सर्टिफाइड कॉपी। ये वीडियो थोड़ी छोटी होगी क्योंकि मेरे पास लॉ में ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ है नहीं, और जितना शायद मैंने आपको कॉस्टिंग में बता पाया था उतना मैं आपको लॉ में ना बता पाऊँ, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा कि आपको इस वीडियो से कुछ तो सीखने मिले कि आप वो गलतियाँ अपने लॉ में ना करो और शायद आप थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सको। जैसे कि आप सब लोगों को अपने थंबनेल में पढ़ा होगा एग्जैक्ट 40, तो मेरे एग्जैक्ट 40 नहीं है यार, थोड़े 3-4 मार्क्स ज़्यादा हैं, 43 कुछ है। और बोल तो मैं ऐसे रहा हूँ इससे बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो मेरे 43 मार्क्स कुछ है। और आपको पता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे ना लॉ फर्स्ट अटैम्प्ट में 45 कुछ आए थे, सेकंड अटैम्प्ट में 43 कुछ आए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लॉ दोनों बार मुझे बहुत अच्छे से आता था, मैं बहुत प्रैक्टिस करके गया था, मुझे एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आती थी, क्वेश्चन पढ़ता था, क्वेश्चन समझ में भी आते थे। अब क्या गलती हो रही थी वो मैं आपको पूरी अपनी सीट में बताने वाला हूँ, धीरे धीरे करके हर एक क्वेश्चन पढ़ पढ़ के मैं आपको कुछ अपनी गलतियाँ बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, फिजिक्स वाला ने अभी अपना सेकंड विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया है, तो इस मौके पे सारे कोर्सेज पे सीए वाला के प्राइस ड्रॉप हुआ है। जैसे कि मैं आप इंटर के स्टूडेंट देख रहे होगे, तो जैसे इंटर का उदेश रेगुलर का ग्रुप 1 का बैच सिर्फ उसकी प्राइस हो चुकी है 4500, ग्रुप 2 की प्राइस 4500, दोनों का कॉम्बो लेते हो तो सिर्फ 7999 में। उसमें भी अपने बाइक का कोड YP250 का यूज़ कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट। ये ऑफर सिर्फ 10th मार्च तक है, तो जल्दी जल्दी अगर आपने नई क्लासेस ली हैं तो जल्दी जल्दी इनरोल करा लो, और कोड यूज़ करना ना भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लेना। और हम अपनी अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं अपनी लॉ की गलतियों के बारे में। और आपको कुछ सीखने मिला हो तो कमेंट वगैरह कर देना, यूज़फुल लगी हो तो। चलो मैं आप लोगों को अपनी कॉपी दिखाता हूँ। आप लोगों के आगे मेरी लॉ की सर्टिफाइड कॉपी खुल गई होगी। तो लॉ में मेरे एमसीक्यू में मार्क्स आए थे, कितने थे मेरे? 28 आए हैं इसमें थ्योरी में। तो आप अंदाज़ा लगा लेना मेरे एमसीक्यू में कितने होंगे। तो ये देखो, मैं आपके आगे फर्स्ट क्वेश्चन खुल गया है। ये फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड का बी है। सेकंड का बी फर्स्ट का बी है ये। तो फर्स्ट का भी मुझे फर्स्ट का ही अच्छे से नहीं आता, तो मैं फर्स्ट के बी से शुरू करता। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ये आपकी मर्जी होती है, नंबर वगैरह नहीं करते कि आपको फर्स्ट का ही पहले करना चाहिए। तो ये तो खैर बेसिक चीज़ है, हर किसी को पता होती है। तो इसमें क्या था, इसमें 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी में 3 पार्ट थे, 2-2 नंबर के 3 पार्ट थे। तो देखो उसमें मैंने क्या लिखा है, मैं कैसे लिखी है मैंने लॉ। पहले तो लॉ क्या कहता है उस क्वेश्चन में, फिर कंक्लूजन। 2 नंबर के हिसाब से मैंने अच्छा कंटेंट लिखा, तो 2 में से मुझे इसमें से 1.5 नंबर मिले 1 पॉइंट में। इसके सेकंड पॉइंट में मुझे 2 में से 2 मार्क्स मिले हैं, और थर्ड पॉइंट में भी मुझे इसके 2 में से 2 मार्क्स मिले हैं, आप लोग देख सकते हो। तो अगर देखो कम मार्क्स का होता है ना, तो आपको उसमें ज़्यादा पेज भरने की जरूरत नहीं है। ये देखो कोई बीकॉम वगैरह का एग्जाम तो है नहीं कि आपको पेज भरने के नंबर मिल रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बहुत कम लिखो। देखो लिखना होता है, नंबर के हिसाब से लिखना होता है। जैसे ये 2 नंबर का था ना, 2 नंबर के हिसाब से मैंने सही लिखा तो मुझे सही नंबर मिले। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा, पूरी वीडियो में बने रहना। अब अगला था फर्स्ट का सी। फर्स्ट का सी आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, फर्स्ट का सी 4 नंबर का था, इसमें से मुझे 2 नंबर मिले हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का था। आपको पता है ये मेरा सही था, इसका कंक्लूजन मेरा गलत हुआ। आपको पता है कंक्लूजन गलत हुआ है, यानी स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं। मैंने लॉ सही लिखा तो मुझे लॉ के नंबर मिले, बस मेरा कंक्लूजन में कुछ गलती हुई तो कंक्लूजन के मेरे नंबर कट गए। अगर आप सोचते हो कि पूरा ही गलत हो जाता, कोई पेपर दे के आके ना ऐसे टेंशन में आ जाता है, भाई यार मेरा तो ये क्वेश्चन में कंक्लूजन ही गलत लिख दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने लॉ भी सही लिखा तो आपको नंबर मिलते हैं। जैसे अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग होती है, कॉस्टिंग में स्टेप मार्किंग होती है, वैसे इसमें भी स्टेप मार्किंग होती है। लेकिन अगर आपने रेलेवेंट चीज़ें लिखी हो, क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें लिखी हो, तो ही आपको नंबर मिलेंगे। ये सब चीज़ें आपको आगे वीडियो देखते देखते और खुलती चली जाएंगी। देखो अब अगले पे चलते हैं। सेकंड का बी मैंने किया। सेकंड का बी था 6 नंबर का, जिसमें मुझे सिर्फ 2 नंबर मिले हैं, सिर्फ 2 नंबर। बोलो जुबा केसरी। देखो सेकंड का 2 नंबर मिले, मैं आपको इसमें बताता हूँ। 6 नंबर का था, लॉ लिखा, फैक्ट लिखा, कंक्लूजन लिखा और सब चीज़ें निकाली भी, लेकिन फिर भी मुझे इसमें 6 में से 2 ही नंबर मिले। क्यों मिले 2 नंबर? क्योंकि 6 नंबर का एक चीज़ मानो, अगर आपने आईसीआई ने आपको 6 नंबर का क्वेश्चन दिया ना, तो आईसीआई चाहता है कि आप थोड़ा उसमें कंटेंट लिखो, अच्छा कंटेंट लिखो, कम से कम 1.5 पेज तो भरो, 1.5-2 पेज, 2 पेज नहीं लेकिन 1.5 पेज तो कम से कम भरो। भरो मतलब ऐसा नहीं कि बस कुछ भी लिखो, भरो रेलेवेंट चीज़ों से भरो। जैसे अगर आपके पास ज़्यादा, वैसे तो आईसीआई ने अगर 6 नंबर का दिया तो वो जानता है कि 6 नंबर में लिखने लगा कि इसमें कंटेंट है। अगर नहीं है कंटेंट, जैसे मान के चलो नहीं है कंटेंट, देखो मैं सब चीज़ नॉलेज तो मुझे इतनी है नहीं, मतलब जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो थोड़ा
डिस्क्राइब कर दो उन लोगों इन जो भी चीज़ पूछी गई है, जैसे एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट जो बताया है, फिर उसको और डिस्क्राइब करके थोड़ा डिटेल में लिखो, क्योंकि चाहता है लॉ, और लॉ की लैंग्वेज में लिखो। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे थोड़े नंबर कम मिलते हैं, और लॉ की लैंग्वेज में लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। जहाँ जहाँ पर मुझे फुल मिले हैं ना, वहाँ पर मैंने लॉ की लैंग्वेज ही लिखी थी, मतलब जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना इंपॉर्टेंट वो लिखे थे, तो मुझे 2 में से 2 भी मिल गए थे। देखो अब अगले पे चलते हैं। इसके बाद मैंने सेकंड का सी किया, जिसमें 4 नंबर का था, इसमें मुझे 2.5 नंबर मिले। तो देखो 4 नंबर का था, अंतर क्या था, सही चीज़ लिखी मैंने, बस काफ़ी छोटा लिखा मैंने, काफ़ी छोटे में निपटा दिया। शायद मैं पूरा कंटेंट भी इसमें नहीं लिख पाया इतने छोटे में। पेपर लिखते टाइम में ना मुझे ये पड़ रही थी यार कि चलो जल्दी जल्दी लिखता चलो, जल्दी लिखता चलो, लेकिन ये भूल रहा था कि अंदर और चीज़ें भी लिखी जा सकती हैं, और चीज़ों की भी गुंजाइश है यहाँ पे, और नंबर के हिसाब से लिखो, ये मेरा मानना है। और बाकी आप लोगों की मर्जी है। मैं आपसे कहूँ, मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। उसके बाद सेकंड का डी, मैं ना आपको एक एडवाइस देता हूँ, अगर कोई भी लॉ में क्वेश्चन दिखता है आपको न्यूमेरिकल वाला, न्यूमेरिकल मतलब डेज काउंट करने होते हैं, ऐसे होता है ना, जैसे इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ग्रेस डेज वगैरह काउंट करने वाला था, तो वही करना। क्योंकि इसमें आपके नंबर कटने की गुंजाइश नहीं आती है। 3 नंबर का था, मुझे 3 में से 3 फुल मिले। क्योंकि ये न्यूमेरिकल था यार, न्यूमेरिकल में आपको अगर आपने सही किया तो पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आपने थ्योरी में पूरा सही भी किया होगा तो भी फुल नहीं मिलते, कुछ ना कुछ तो काट ही लेते हैं। 6 में से 5.5 मिले मुझे एक क्वेश्चन में, आधा नंबर ऐसे ही काट लिया मौज मौज में कि ऐसी आई है, नंबर काटना तो बनता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 का दिखाता हूँ मैं आपको। मैं ना क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाऊँ। क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, जो कि 5 नंबर का था, जिसमें मुझे सिर्फ 0 नंबर मिले हैं। अरे वाह, देखो मैंने लिखा है, अच्छा खासा लिखा है, लेकिन वही है ना कि क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं लिखा। आपको तो इस बार का पेपर थोड़ा टेक्निकल आया था, डीप में आया था काफ़ी। अगर आपने अंदर से चीज़ें नहीं पढ़ी ना बिल्कुल डिटेल में, तो आप नहीं कर पाते, और वो मेरे साथ भी हुआ। तो ये 2 मैंने ऐसे ही लिख दिया, मैंने बोला कुछ तो नंबर मिलेंगे, पर कुछ नहीं मिले। मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी मत लिखो, रेलेवेंट चीज़ें लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे। अगर ये बोलो कि भाई 100 का अटेंड करके आए हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर सही अटेंड करके आए हो तो वो चीज़ मतलब रखती है। कोई अगर 70 नंबर का भी अटेंड करके आया होगा, लेकिन सही अटेंड करके आया होगा, तो उसको ज़्यादा नंबर आ जाएंगे बदले में जिसने 100 नंबर का अटेंड किया था लेकिन कुछ भी लिख के आया था। तो यही है। उसके बाद 5 का भी 5 नंबर का था, इसमें मुझे 2.5 मिले। आपको पता है ये 5 नंबर का था, इसमें मुझे 2.5 मिले हैं। ये मेरा सही था, इसमें जो पूछा वो मैंने लिखा, लेकिन क्या अंतर रह गया, जो पॉइंटर होते हैं ना, मैंने उसी को बस थोड़ा 2-4 वर्ड और जोड़ दिए बस उसमें, मतलब डिस्क्राइब ही नहीं किया बिल्कुल भी। मैं मेन पॉइंट लिख दिया और छोड़ दिए, तो मुझे 5 में से आधे नंबर मिले। उनको डिस्क्राइब कर देता तो कम से कम 4 मिल जाते, इसमें कम से कम 4 नंबर। और यही था, क्योंकि सही तो था मेरा, क्योंकि मैंने चेक किया, जो पूछा वो मैंने लिखा, लेकिन 5 में से 4 ही मिले। तो इस फिर से आपको कह रहा हूँ कि कंटेंट लिखना पड़ेगा अंदर, अब आपकी मर्जी है। सी पे आओ तो 4 में से 3 मिले हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें मैंने कंटेंट लिखा अच्छा, मतलब मैंने देखा अपने आधे से ज़्यादा पेज भरा है, इसमें पूरा 4 नंबर के हिसाब से कंटेंट लिखा और सही लिखा, तो 4 में से मुझे 3 मिले। बाकी एक तो ICI काट ही लेता है थोड़ा बहुत, इतने तो कटते वटते रहते हैं, और बाकी थोड़ी बहुत कहीं मेरे लैंग्वेज के नंबर कट गए हो तो कट गए हो, बाकी जो पूछा वो लिखा मैंने इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 किया मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 3 थ्योरी क्वेश्चन था, जिसमें देखो 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। 5 पॉइंट में मेरे देखो मुझे 2 नंबर मिले हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन था, 5 पॉइंट लिखे 2 नंबर मिले, यानी मैंने कंटेंट सही लिखा, 5 पॉइंट ठीक थे 3 नंबर के हिसाब से मैंने लिखना। और बाकी अब मेरे लैंग्वेज के कटे, बाकी कंसेप्ट मैंने लिखा तो वैसे जहाँ तक है मैंने सही था, क्योंकि मैंने मैच करी थी ये सब चीज़ें। तो वही है, कंटेंट अच्छा लिखो यार, और लॉ की लैंग्वेज यूज़ करो। मैं ना आपको वीडियो के एंड में एक बार थोड़ा समराइज़ कर दूंगा अपनी पूरी वीडियो की, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या लॉ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपकी गलतियाँ ना हो। उसके बाद 3 का बी आया, तो 3 के बी में मुझे नंबर तो कुछ मिले नहीं, 5 में से आधा नंबर मिला। भाई कि फालतू कंटेंट भरता चला गया, देखो 0 0 0। आप सोचो कि कॉपी भर के नंबर मिल जाएंगे, भाई तो ये BCom के एग्ज़ाम नहीं है, या नंबर नहीं मिलेंगे बॉस। अरे सेकंड का ये था, सेकंड के ये में भी नंबर तो मिलते नहीं है, 4 में से आधा नंबर मिला था, तो ऐसे ही 0 0 है। बाकी तो मैं ये सब तो आपको पता है, आखिरी टाइम पे ना मैं सिर्फ सीट भरने में लगा हुआ था, सिर्फ सीट भरने में, कि यार सीट भर जाएगी, वो मेरे को जितना आता है, नहीं आ रहा तो छोड़ो, कुछ भी लिख दो कि कुछ तो नंबर मिलेंगे, ये सोच के मैं सीट भर रहा था, जो मुझे क्योंकि आखिरी में नहीं आ रहा था, तो उसका मुझे एक भी नंबर नहीं मिला उन सब में एक्स्ट्रा। तो आपको पता है ना क्या हुआ, बस चल रहा, तो कुछ नंबर नहीं मिलते यार। अगर आप ये सोचो ना सीट भर दो, इससे अच्छा तो जो आता है उसको थोड़ा और अच्छे से लिख दोगे तो नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, अटेंड ज़्यादा करो, लेकिन आता हो तो ही अटेंड करो। अगला ये 4 नंबर का था, ये 3 का सी, 4 में से एक ही मिले हैं, तो ठीक है, बस अपनी कॉपी तो यहीं पे ख़त्म हो गई। तो देखो लॉ में ना मैं आपको एक चीज़ एडवाइस देता हूँ, तो जैसे मैंने आपको कॉपी में दिखाया, उसको मैं समराइज़ करता हूँ अपनी वीडियो को, कि
कंटेंट आपको नंबर के हिसाब से लिखना पड़ेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 1.5 पेज तो भरो, और 1.5 पेज में कंटेंट लिखो यार। ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी लैंग्वेज राइटिंग में लिख दिया जल्दी पेज भर गया, ऐसे नहीं, अच्छा कंटेंट लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। और दूसरा कि हर कोई एक स्ट्रेटेजी के साथ में जाता है कि भाई 30 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, 30 में से 20 एमसीक्यू में तो आराम से आ जाएंगे 20-22 नंबर, और बाकी हम थ्योरी में भी 70 नंबर में से कम 30-35 तो ले ही आएंगे, तो 50-55 नंबर कहीं नहीं गए। लेकिन यकीन मानो जितना आसान ये चीज़ें सोचना होता है उतना आसान स्कोर करना नहीं होता है। मैं यही स्ट्रेटेजी से गया था दोनों एग्जाम्स में, दोनों अटेम्प्ट में, और दोनों अटेम्प्ट में गड़बड़ हो गई। मुझे डिटेल में पढ़ के जाओ भाई, डिटेल में, क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था ना, पिछली बार मई अटेम्प्ट में तो फिर भी चलो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे कई बार, इस बार जो आया था बिल्कुल टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आए थे, तो हर चीज़ आपको डीप में पढ़ के जानी पड़ेगी। और कई जगह केस स्टडी बनते ना, तो मॉड्यूल के जो एग्जाम्पल दिए रहते ना वो पढ़ के जाना, तो आपकी केस स्टडी भी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जहाँ तक है वहीं से आती है, मैंने शायद 1-2 चेक भी करी थी, वो मैच भी कर गई थी। तो ये मेरी लॉ की एडवाइस थी, और अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो कमेंट कर देना। और अगली वीडियो में अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी दिखाने वाला हूँ, जिसमें मेरे एग्जाम्सन थी, तो शायद वो आपको भी हेल्प करे। यही मेरी वीडियो थी एक छोटी सी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।